क्रिसमस के पूर्व संध्या जहानाबाद के गुड न्यूज प्रार्थना सभा में क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर दुनिया के तमाम लोगों के लिए सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर गुड बुक्स एजुकेशनल ट्रस्ट के संयोजक पास्टर मसीह एवं गुड न्यूज प्रार्थना सभा के पास्टर कमलेश कुमार प्रभु यीशु के संदेश को जीवन में उतारने की बात कहा कि प्रभु यीशु ने किसी नए धर्म का नहीं बल्कि एक नए जीवन का उपदेश दिया। इन्होंने लोगों को पश्चाताप के लिए कहा। इन्होंने कहा था कि जो कोई भी सिर्फ हे प्रभु करता है, इससे उसका कल्याण नहीं हो सकता। अपने जीवन में अच्छे कर्म, प्रेम, करुणा, क्षमा, पश्चाताप एवं अपने शत्रुओं से भी प्रेम करेगा, उसी का कल्याण हो सकता है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को आपने इस संसार में भेजा और कुमारी मरियम के गर्भ से बैतलहम के छोटे से गौशाले में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो संसार का उद्धार करता हुए प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने प्रिय पुत्र यीशु को मानव जाति के पापों से छुटकारे के लिए आपने इस संसार में भेजा। आज प्रभु पूरी संसार उनके जन्म उत्सव को मना रहा है। प्रभु आज प्रभु हमारे दिल में यीशु का जन्म हो और प्रभु हम अपने घर लेकर उसे जाना चाहते हैं। हे परमेश्वर, आप सहायता और मदद करिए। प्रभु आज की शाम प्रभु बहुत से दुखी, लाचार और बेबस लोग आए हुए होंगे, जैसे कि प्रभु आपके जन्म का पहला संदेश जो है गडेरिये लोगों के पास गया, जो अंधेरे में अंधकार में बैठे हुए थे प्रभु, और उनके पास स्वर्गदूत ने कहा कि आज दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं कि सबसे पहला संदेश उन लोगों तक पहुंचा जो गरीब, दुखी और बेबस लोग थे। प्रभु आज ही परमेश्वर, आज की शाम में दुआ करता हूं परमेश्वर, प्रभु जो लोग परमेश्वर पिता किसी प्रकार की समस्या में पड़े हुए हैं प्रभु जी, या किसी प्रकार से परमेश्वर अविश्वास में पड़े हुए हैं परमेश्वर, आप उनके मन और हृदय को खोलिए प्रभु, आप उनके साथ बातचीत करिए प्रभु, उन्हें आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, और खुशी और आनंद के साथ वो अपने अपने घर को जा सके। पिता में कहता है, लिखा सलाम, शालोम, तुझे शांति मिले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात, आज पहली बात मैं शाम आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्यों मरियम को इतना आदर दिया गया। यदि हम मोसेस के लाइफ को देखें तो जब स्वर्गदूत उसको जलती हुई झाड़ी में दिखा तो उसको क्या बोला गया कि तू अपने पैरों के जूते यहां से खोल, क्योंकि तू पवित्र स्थान पर खड़ा। गिडियोन को परमेश्वर का स्वर्गदूत दिखा, जो संदेश उसे देना था वो संदेश देकर के वो चले गया। कितने लोगों के पास परमेश्वर की वाणी को लेकर के स्वर्गदूत आया, जकरिया के पास आया है, यहां पर हम यूसुफ के पास देखते हैं, सपने में उसके साथ बातचीत हो रही है। कितने लोगों के साथ स्वर्गदूत बात करता है, लेकिन जैसा अभिवादन मरियम को दिया गया, ऐसा अभिवादन हम कहीं नहीं देखते। आज तेरा आज तेरा मसीह हो गया, आज तेरा मसीह हो गया, पूरी दुनिया में ये हो गया, पूरी दुनिया में ये हो गया, आज तेरा मसीह हो गया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पे हम जहानाबाद वासियों को, बिहार वासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव हम लोग आज जहानाबाद में कनौदी में मना रहे हैं और
सभी जाति और सभी समुदाय और धर्म के लोग आज की इस क्रिसमस की पूर्व संध्या पे इकट्ठे हुए हैं और बड़े ही खुशी और शांति को लेकर के प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और यीशु मसीह का जो संदेश था मानवता के लिए प्रेम और क्षमा का संदेश, आज भी यीशु मसीह इस दुनिया में लोगों को यही कह रहे हैं, हमारे प्रेम और शांति में जी करके हम जीवन को नया कर सकते हैं। यही है क्रिसमस का संदेश कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इस दुनिया में किसी की धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए, बल्कि मनुष्य के मन को परिवर्तन करने के लिए। जैसा चोर चोरी करना छोड़ दे, व्यभिचार करना छोड़ दे, तो वो मन का परिवर्तन करने के लिए यीशु मसीह आए, ना कि धर्म परिवर्तन के लिए। क्षमा करने की बात कही जाती है कि क्षमा कर दीजिए। हाँ, जबकि ये जमाना कुछ और है। जमाने को आप देखेंगे तो आज के समय में कोई क्षमा नहीं करना चाहता है। उसी यीशु मसीह के दिनों में भी लोग क्षमा नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं को क्षमा करो। तो आज क्षमा का संदेश जो है बहुत बड़ा मानव जाति में जाता है, जो यीशु मसीह ने दिया कि क्रूस के ऊपर जब उन्हें चढ़ाया गया, यहूदी लोगों ने रोमी शासकों के द्वारा उन्हें चढ़ाया गया उस समय में, तो यीशु मसीह ने मरते मरते तक एक चोर को बचाया। और एक चीज उन्होंने प्रार्थना की, कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो सचमुच यीशु मसीह को जिसने कोड़े मारा, सताया, अपमानित किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा दिया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले उड़ीसा में ग्राहम स्टेन को जला दिया गया, और एक मेडिकल वैन में जब कोढ़ी लोगों के बीच में वो सेवा करते थे उनको जला दिया गया, उनके और उनके बच्चों को। तो उनकी पत्नी जो आई तो भारतीय मीडिया लोगों ने पूछा कि आप भारत सरकार से क्या उम्मीद करती हैं कि आपके पति को जिन्होंने जलाया, मार दिया, उनको क्या सजा देंगे। तो उन्होंने एक ही स्पष्ट कहा कि मैं उनको कोई सजा देना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार मैं अपने उनके हमारे पतियों की अपराधियों को मैं उन्हें क्षमा करता हूं। तो ये कहाँ से आया जब एक पत्नी विधवा होने के बावजूद भी वो क्षमा दे रही है और उन्हें क्षमा दिया। हाँ, बाद में भारत सरकार ने उनके साथ क्या किया वो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का संदेश है क्षमा करो। सर्वप्रथम क्रिसमस के इस पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और विशेष तौर पर आने वाले नव वर्ष 2026 के लिए भी हमारी ओर से आप सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। विशेष तौर पर क्रिसमस की 3 बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जब स्वर्गदूत लोग स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश लेकर आए तो उन्होंने 3 बातें विशेष कही कि परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति सब मनुष्यों के लिए। तो ये तीनों बातें जो हैं मनुष्य जाति के लिए, हम सब के लिए अनिवार्य हैं। प्रेम, यदि हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, उस प्रेम के अंदर हमारी भावनाएं जो हैं वो इस प्रकार होनी चाहिए कि हम वास्तविकता में वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला प्रेम मन में रखें। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, प्रेम शक नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं रखता, और ना ही प्रेम कभी किसी से बदला लेता है। तो ऐसे ही प्रेम की इच्छा परमेश्वर हमसे करते हैं। क्रिसमस का ये संदेश, सबसे बड़ा ये संदेश है कि ईश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में मानव जाति के लिए संसार में प्रकट हुआ है। कुछ लोगों से हमारी यहाँ मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले दारू पीता था, क्या यहाँ बताया जाता है, उन्होंने छोड़ दिया, और भी कुछ करता था, मैंने छोड़ दिया। तो किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है उन लोगों को कि वो छोड़ देते हैं लोग? सर्वप्रथम यहाँ पर कोई ऐसा फिजिकल ट्रीटमेंट तो नहीं है, परंतु हाँ ये बात यह है कि उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, उन्हें पवित्र शास्त्र में से समझाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। और जब समझाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, प्रार्थनाएं की जाती हैं, परमेश्वर के वचन के संदेश सुनाए जाते हैं, फिर जीवन और मन और परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य केवल और केवल ईश्वर में है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर ईश्वर ही मनुष्य की परिस्थितियों को, उसके विचारों को, उसके हृदयों को ना बदले, मनुष्य का कुछ भी बदलना असंभव है। हम तो अपने सिर के एक बाल को भी सफ़ेद को काला नहीं कर सकते हैं। हम परिस्थितियां हमारे हाथों में नहीं, लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो
परमेश्वर सृष्टिकर्ता के हाथ में है। और जब मनुष्य का हृदय उसकी ओर आकर्षित होता है, तब जाकर के वो ईश्वर की जो अलौकिक शक्ति है उसे सामर्थ्य देती है कि वो हर प्रकार की बुराई से जो इस संसार में अमूमन की जाती है और दिखने को मिलती है, उस पर वो जय पा पाता है। ये अलौकिक परमेश्वर की ओर से ही सामर्थ्य उसे दी जाती है। जो गलत रास्ते पर हैं उनको आप क्या कहेंगे, क्या संदेश आप? आज क्रिसमस के अवसर पर हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन को अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर जरूर फेरिए। कि शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। सो मनुष्य जो है वो ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए अपने स्वरूप को, जो ईश्वरीय स्वरूप है, उस स्वरूप को बुरे कामों में कभी भी हम देख नहीं पाएंगे, ना कभी एंजॉय कर पाएंगे। यदि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के काम को करेंगे, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, यकीन मानिए हमारा हृदय परमेश्वर के आनंद, उसकी दया और शांति से भर जाएगा। और वो आनंद ऐसा होगा जो हमारी सोच से, हमारी कल्पना से और इस संसार के धन से बिल्कुल परे है।